अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की कहानी एक ईमानदार दुकानदार की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। बगदाद के व्यस्त शहर में इस्लामी सभ्यता के स्वर्ण युग के दौरान अहमद नामक एक विनम्र व्यापारी रहता था। अन्य व्यापारियों के विपरीत, जो केवल अपने लाभ के लिए धन कमाना चाहते थे, अहमद अपनी ईमानदारी, उदारता और अल्लाह में गहरी आस्था के लिए जाना जाता था। उसका छोटा सा दुकान बाजार के केंद्र में था और ग्राहक हमेशा वहां आते थे, न कि सस्ते दामों की वजह से, बल्कि उनकी सच्चाई और भरोसे के कारण। एक ठंडी सुबह जब अहमद ने अपनी दुकान खोली तो एक कमजोर दिखने वाला व्यक्ति अंदर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे। वह संकोच से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आशा और विनम्रता झलक रही थी। अस्सलामु अलैकुम भाई, उस व्यक्ति ने धीरे से अभिवादन किया। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अहमद ने गर्मजोशी से उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि नीचे करते हुए कहा, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे थोड़ा सा चावल और आटा चाहिए। क्या आप मुझे मेरी क्षमता के अनुसार बेच सकते हैं? अहमद का दिल पिघल गया। उसने हमेशा माना था कि आजीविका अल्लाह से आती है और ज़रूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने न केवल थोड़ी मात्रा दी, बल्कि एक बड़ा बैग चावल और एक बैग आटा भरकर उस व्यक्ति को दिया। इसे अल्लाह की ओर से एक उपहार के रूप में लें, मेरे भाई। अल्लाह आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे, अहमद ने ईमानदारी से कहा। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको अपार इनाम दे और आपको इस जीवन और परलोक में सफलता प्रदान करे। वहीं पास में जायद नामक एक और व्यापारी यह सब देख रहा था। वह अहमद की उदारता को मूर्खता समझता था। अहमद, तुम पागल हो। तुम चीजें मुफ्त में देते रहते हो। तुम इस तरह अमीर कैसे बनोगे? जायद ने व्यंग्य से कहा। अहमद मुस्कुराया और कहा, धन केवल पैसे से नहीं आता जायद। असली धन वह है जिसमें अल्लाह की बरकत हो। जब हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमें ऐसे रास्तों से देता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो जल्द ही गरीब हो जाओगे। अहमद ने तर्क नहीं किया। उसने हमेशा अपने कर्मों को अपने शब्दों से अधिक प्रभावी माना। कुछ दिनों बाद बगदाद में एक अमीर व्यापारी आया। वह एक ईमानदार व्यापारी की तलाश में था जिससे वह व्यापार कर सके। यात्री अहमद की दुकान पर पहुंचा और देखा कि वह ग्राहकों के साथ दयालुता से पेश आ रहा था। व्यापार समाप्त होने के बाद उसने अपना परिचय दिया। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, अहमद। क्या आप मेरे साथ व्यापार में साझेदारी करना चाहेंगे? उसने पूछा। अहमद थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ लेकिन प्रसन्न भी। बिल्कुल मेरे दोस्त, लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना? इस बाजार में कई व्यापारी हैं। यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी व्यापार में दुर्लभ होती है। मैंने कई लोगों से पूछा और सभी ने आपका नाम लिया। यह विश्वास अमूल्य है। मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने सामान को आपको सौंप दूं तो आप मुझे धोखा नहीं देंगे। यात्री ने अहमद से बहुत बड़ा सौदा किया और उनके बीच एक दीर्घकालिक व्यापारिक साझेदारी बन गई। अहमद का व्यापार और अधिक फलने फूलने लगा। यह सब उसकी ईमानदारी और अल्लाह की बरकत की वजह से था। जायद ने यह सब देखा और वह स्तब्ध रह गया। उसने चालाकी और लालच से धन कमाने की कोशिश की थी, लेकिन अहमद ने केवल ईमानदारी और दयालुता से सफलता प्राप्त कर ली। मैं समझ नहीं पा रहा हूं अहमद, जायद ने स्वीकार किया। तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? अहमद मुस्कुराया और कहा, सफलता सोने चांदी से नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई बरकत से होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो अल्लाह हमें उन तरीकों से इनाम देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जायद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने व्यापार करने के तरीके को बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता और धन लालच से नहीं, बल्कि ईमानदारी, उदारता और अल्लाह पर विश्वास से मिलती है। जब हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमें अप्रत्याशित तरीकों से इनाम देता है। अच्छाई और सच्चाई से ही जीवन में स्थायी आशीर्वाद मिलते हैं। इस तरह की और इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।